नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल स्माइल विद हेल्थ पर पहली बार आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। 5 आसन जो पुरुष जरूर करें। भद्रासन। भद्रासन के लाभ पैरों के लचीलेपन को विकसित करता है, पाचन में सुधार, रीढ़ की हड्डी, जांघों, कूल्हों और नितंबों को मजबूत करता है, मूलाधार या जड़ चक्र को सक्रिय करता है, प्रोस्टेट ग्रंथियों के मुद्दों में सुधार करता है, मस्तिष्क की शक्ति का विकास करता है, ध्यान और एकाग्रता में सुधार करता है, थकान का मुकाबला करता है। ध्यान के लिए महान मुद्रा, क्योंकि यह मन को शांत करता है और मानसिक गतिविधि को कम करता है। नमस्कार, मैं नीता दुरिया उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग से आपका पुनः स्वागत करती हूँ। हठप्रदीपिका में वर्णित आसनों के क्रम में आज जो अभ्यास हम करने जा रहे हैं वह अंतिम अभ्यास भद्रासन का अभ्यास है। अभ्यास किस प्रकार करना है एक बार आप विधि देख लेंगे। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए धीरे से आप अपने बाएं पैर को मोड़कर बांछिवनी के पास मूल भाग पर इस प्रकार स्थित करेंगे और धीरे से दूसरे पैर को मोड़ते हुए आप कोशिश करेंगे या आप धीरे से आगे की ओर बैठ सकते हैं। दोनों पैरों को पकड़ते हुए पैरों में अधिक से अधिक खिंचाव रहेगा। कमर गर्दन सीधी रखते हुए कोशिश यह करनी है कि पैर आपके जमीन से मिले हुए रहें, कमर बिल्कुल सीधी। अंतिम स्थिति में आप आंखें बंद करते हुए कुछ देर के लिए इस स्थिति में रुकेंगे। तीस सेकंड से 1 मिनट तक अभ्यास करते हुए धीरे धीरे इसकी समयावधि को बढ़ाया जा सकता है। वापस आने के लिए हाथों को ढीला छुए, कमर को ढीला करते, पैरों को ढीला करें, पुनः विश्राम की स्थिति में आ जाए। उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लाभ: एसिडिटी को रोकता है, अपच, कब्ज और पीठ दर्द को ठीक करता है, पेट के अंगों को मजबूत करता है, प्रजनन अंगों के कार्य में सुधार लाता है, पाचन तंत्र के कार्य में सुधार लाता है, रक्त में वृद्धि करता है। नमस्कार, चैनल में सभी का स्वागत है। योगाभ्यास में आज उत्तान पादासन के बारे में बताएंगे। एकल साधना, एक ही आसन से हम कैसे कई व्याधियों को साध सकते हैं, कैसे कई रोगों में इसको लाभकारी बना सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। बहुत अच्छा, बहुत सिंपल, साधारण सा आसन उत्तान पादासन पीठ के बल लेट के किया जाने वाला आसन है। इसको हृदय रोग, पेट के सभी रोग, पुरानी से पुरानी कब्ज और नाभि का टलना, इन सभी में बहुत लाभकारी तरीके से ये फ़ायदा करता है। और कैसे हम उसको मतलब थोड़ा थोड़ा वेरिएशन दे करके करेंगे उसको देखेंगे। एड़ी पंजे मिला लेंगे, पूरा खिंचाव रहे, पंजों को दबाएं आसन की ओर, हथेलियां आसन पर शरीर से सटा लेंगे। अंगूठे अंगुलियां हाथों के भी मिले हुए, आंखें बंद। 3 स्टेप में करेंगे। श्वास भरें गहरा, एड़ियां हल्की सी ऊपर उठाएं, 1.5-2 इंच, बस रोक लेंगे। जितनी देर रोका जाए रोकें। बंद आंखें, ध्यान नाभि पर, मणिपुर चक्र पर। यहाँ से इसका सीधा सीधा खिंचाव पेट की नस नाड़ियों पे रहता है। पेट के जितने भी रोग हैं वो सधते हैं, पाचन मजबूत होता है। धीरे से वापस। दूसरा स्टेप, श्वास गहरा भरें, 2-2.5 फीट लेके आएं। ये इसका मूल रूप है उत्तान पादासन का। इसी तरीके से करते हैं, यहीं इसको रोकते हैं। रोकने का समय धीरे धीरे करके रोज बढ़ाते जाएंगे। पेट की ताकत बढ़ती जाएगी, पाचन बढ़ता जाएगा और पेट के सभी रोगों में लाभकारी है। पैरों से ब्लड का फ्लो थोड़ा सा हर्ट की ओर रहता है, क्योंकि पैर हाइट पे चले गए हर्ट से,
तो ये हृदय रोगों में भी बहुत लाभकारी हो जाता है। सेतुबदासाना, सेतुबदासन के लाभ छाती, गर्दन, रीढ़ और कूल्हों को फैलाता है, पीठ, नितंबों और मांसपेशियों को मजबूत करता है, रक्त परिसंचरण में सुधार, तनाव और हल्के अवसाद को कम करने में मदद करता है, मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शांत करता है, फेफड़ों, थायराइड ग्रंथियों और पेट के अंगों को उत्तेजित करता है, पाचन में सुधार करता है, रजोनिवृत्ति के लक्षणों को दूर करने में मदद करता है, पीठ दर्द और सिर दर्द को कम करता है, थकान, चिंता और अनिद्रा को कम करता है, थके हुए पैरों को फिर से जीवंत करता है, अस्थमा और उच्च रक्तचाप के लक्षणों से राहत दिलाता है। पीठ के बल आराम से लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें तथा एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। दोनों एड़ियों को सुविधानुसार कसकर पकड़ें और घुटनों एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास लें। धीरे धीरे नितंबों तथा कमर को यथासंभव ऊपर उठाएं और सेतु जैसी स्थिति में लाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें। नितंबों तथा कमर को नीचे लाएं। पैरों को सीधा करें। विश्राम। सर्वांगासन, सर्वांगासन के लाभ मस्तिष्क को शांत करता है और तनाव और हल्के अवसाद को दूर करने में मदद करता है, थायराइड और प्रोस्टेट ग्रंथियों और पेट के अंगों को उत्तेजित करता है, कंधों और गर्दन को फैलाता है, पैरों और नितंबों को टोन करता है, पाचन में सुधार करता है, रजोनिवृत्ति के लक्षणों को दूर करने में मदद करता है, थकान को कम करता है और अनिद्रा को कम करता है, अस्थमा, बांझपन और साइनसाइटिस के लिए चिकित्सीयता है। अब करेंगे हलासन और सर्वांग आसन। श्वासों को खाली करते हुए दोनों पांवों को धीरे धीरे उठाइए। चाहो तो कमर पर सपोर्ट भी दे सकते हो और हलासन की पोजीशन में समझ लीजिए। और अब सर्वांग आसन। कमर पर, पीठ पर थोड़ा सपोर्ट लीजिए और शरीर को बिल्कुल कंधों के बल सीधा कर दीजिए। श्वास नॉर्मल और समझ लीजिए। आपका शरीर का वजन कंधों पर आ गया है तो आप हाथों को ऐसे रिलैक्स भी छोड़ सकते हो। श्वास नॉर्मल। हम कर रहे हैं सर्वांग आसन। सर्व अंगों से तंदुरुस्ती, ताजगी, स्फूर्ति से भरपूर हो चुके हैं। सर्व अंगों से तंदुरुस्ती, ताजगी, स्फूर्ति से भरपूर हो चुके हैं। जब तक अच्छा लगता है कीजिए। सर्व अंगों से तंदुरुस्ती, ताजगी, स्फूर्ति से भरपूर हो चुके हैं। हो सके तो स्थिर रहे। सर्व अंगों से तंदुरुस्ती, ताजगी, स्फूर्ति से भरपूर हो चुके हैं। वापस आते समय पाँव को घुटनों से और कमर से मोड़िए। धीरे धीरे रिलैक्स होकर भव्य आराम करें। ये आसन के बाद आराम बहुत ही जरूरी है, तो रिलैक्स होकर आराम करें। पूर्वोत्तानासन, पूर्वोत्तानासन के लाभ। पूर्वोत्तानासन करने से आपके फेफड़े पूरी तरह से फैल जाते हैं, जिससे उनमें अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन जुड़ जाती है और फेफड़ों के बंद छिद्र खुल जाते हैं। यह ऑक्सीजन हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करती है। इसके अलावा यह आसन अस्थमा जैसी बीमारियों में भी राहत देता है। इस आसन में पैरों और हाथों की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, जो हमारे पैरों और हाथों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह कलाई, हाथ, कंधे, पीठ और रीढ़ को भी मजबूत बनाता है। यह आसन शरीर के निचले हिस्से जैसे पैरों, जांघों, टखनों में दर्द और ऊंची एड़ी के जूते पहनने जैसे दर्द को कम करने के लिए एक अच्छा उपचार है। यह आसन मन को एकाग्र करने और शांत करने में मदद करता है। यह तनाव से राहत देता है और बच्चों में एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर आप अपने पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं तो नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करें। यह पेट को कम करने के साथ साथ कमर को पतला करने में भी मदद करता है। पूर्वोत्तानासन के नियमित अभ्यास से शरीर की लंबाई बढ़ाई जा सकती है और बौनेपन को दूर किया जा सकता है।
यह कला व्यक्ति की यौन शक्ति को बढ़ाती है। मैं जा रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। पहले सीधा बैठ जाएंगे, हाथों की प्लेसमेंट देखेंगे। पहले तो देखेंगे टो अपनी तरफ खींची हुई, घुटने बिल्कुल सीधे, कमर बिल्कुल स्ट्रेट और अपने हिप्स के एग्जैक्ट थोड़ा सा पीछे, मतलब ऐसे पीछे नहीं, चौड़ाई रहेगी हाथों के बीच में, मतलब जैसे हम हाथ को साइड में रखें इतने चौड़े रहेंगे, लेकिन धीरे से देखो पीछे ले जाओ, कितने पीछे ले जाए, हिप्स के पीछे। नाउ तो बैक स्ट्रेट रखेंगे, कमर सीधा और शोल्डर्स बिल्कुल हाथों के ऊपर आ जाएंगे बाद में, और कोहनियाँ सीधी रहेंगी। एक बार पहले देख लेंगे कैसे करना है। तो सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे बॉडी को, अपने लिफ्ट करेंगे अपने पेट को, और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ये तो है ब्रीदिंग का प्रोसेस कि कैसे उठना है और कैसे नीचे आना है, लेकिन बीच में हम जब होल्ड करेंगे तो नॉर्मल सांस चलता रहता है और हम उसको 4 सांस 5 सांस तक रोक सकते हैं। जितना होल्ड करेंगे उतना फ़ायदा है। तो देखेंगे ध्यान से क्या करने वाले। बैक स्ट्रेट रखेंगे और धीरे से अपनी वेस्ट को ऊपर उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, जितना अपनी वेस्ट को ऊपर अच्छे से उठाएंगे उतनी जल्दी आपके पैर जो ज़मीन पे, देखें मेरी टोज देखें ज़मीन पे टिक गई हैं, और शोल्डर्स बिल्कुल एग्जैक्टली आपके रिस्ट के ऊपर है। फेस को ढीला छोड़ें और पीछे देखें। चेस्ट को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठा लें, लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें, और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। तो ये है आपका पूर्वोत्तानासन। लेकिन इसकी इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, नए लोगों को क्या करना चाहिए। नए लोगों के लिए थोड़ा लिफ्टिंग मुश्किल हो जाती है, हाथों में इतनी ताकत नहीं होती कि वेस्ट को उठाएं, समझ नहीं आता कैसे करें। तो क्या करने वाले, हाथों को उतना ही चौड़ा खोलेंगे लेकिन थोड़ा बॉडी के पीछे रख लेंगे। पीछे रखने से क्या फ़ायदा होगा, आपकी लिफ्टिंग आराम से हो जाएगी। तो सांस भरते हुए फिर वही काम करेंगे, और बहुत ध्यान से देखेंगे क्या होने वाला है। जैसे आपके पैर है ऐसे फ्लैट वहाँ पे ज़मीन पे आने चाहिए, ये ऐसे उठी भी नहीं। तो लास्ट की पोजीशन जो है उसको बनानी है, और ये तब बनेगी जब आपकी वेस्ट एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर, मतलब अच्छी ऊंचाई के ऊपर आ जाएगी तभी। जब तक नहीं आएगी तब तक ये पैर ऐसे ज़मीन पे टिकेगा नहीं। तो ध्यान से देखेंगे करना क्या है। हाथों को थोड़ा सा पीछे रख लेंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, फिर एक बार सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, 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 और देखें यहाँ से जितना वेस्ट को उठाते जाएंगे उतनी जल्दी पैर के पंजे ज़मीन पर लग जाएंगे। तो मैक्सिमम हिप्स को लिफ्ट करते जाएंगे और उठा लेंगे, और धीरे से उसके बाद आखिरी में फेस को ड्रॉप करें, ढीला छोड़ के नीचे गिर दें, बस अकड़ाना नहीं है, ढीला छोड़ना है, और फेस को पीछे देखते हुए। ये कंप्लीट हो गया हमारा पूर्वोत्तान आसन। स्ट्रेच करेंगे, यहाँ पे लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे।